हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बजाज मेरा है। नाम यार आरजे रौनक सर का वीडियो आ चुका है और उन्होंने मार के रख दी है जावेद मियांदाद की, क्योंकि उसने बकचोदी पेली है कोई भाई साहब राम मंदिर पर। अच्छा, क्या बोला यार? मुझे इस बारे में बिल्कुल तो आइडिया इनसे नहीं है। अच्छी बात की तवक्को आप नहीं कर लेकिन भाई सकते। साहब इसने राम मंदिर पे जावेद मियांदाद ने क्या बोला, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। लेकिन भाई साहब कहा जा रहा है कि भाई आरजे रौनक सर ने भी मार के रख दिया। वॉच करते कट ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, वर्ल्ड कप भले ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जहालत का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और है। ऐसा लग रहा है अब इन लोगों ने तो- भी कसम खा ली कि जब तक ये हर दूसरे दिन मेरे हाथों जलील नहीं होंगे तब तक इन्हें रोटी हजम नहीं होगी। तभी तो अभी अब्दुल रज़ाक के ऐश्वर्या राय पर फैलाए गए रायते की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि 2-3 और खिलाड़ियों ने फिर से गुतियापा कर दिया। रज़ाक ने। गुतियापा पहले इन लोगों ने इंडिया की बॉलिंग के टाइम पर बॉल बदलने की बात बोली थी, पता ही होगा। अच्छा। फिर इन्होंने डीआरएस सिस्टम पर सवाल उठाए और अब एक नया आइटम लेकर आए हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी सिकंदर बख्त ने कहा है कि टॉस के टाइम रोहित जानबूझकर सिक्का दूर फेंक देते हैं, टॉस कर देते हैं, फिर रेफरी रोहित के हिसाब से फैसला सुना देता है। अरे इतना ही नहीं, रुको जरा सब्र करो। रमीज राजा जो 2 दिन पहले तक रज़ाक के स्टेटमेंट पर उन्हें ज्ञान पेल रहे थे, वही रमीज राजा पाकिस्तानी टीवी पर विवियन रिचर्ड्स को कालिया बुलाने पर हंस रहे थे कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जहालत का कोई भूकंप आया है, जिसकी चपेट में आकर हर किसी की बुद्धि उनके भेजे से निकलकर नाली में गिर गई हो। तभी तो कभी रज़ाक अपनी जहालत से ऐश्वर्या राय को इंसल्ट कर दें, कभी सिकंदर बख्त टॉस को फिक्स बता देते हैं, और कभी 60 साल के रमीज राजा को यह तक नहीं समझ में आता कि भाई 2023 आ चुका है। किसी को काला बोलकर उस पे हंसना, किसी को मोटा कहकर उसकी खिल्ली उड़ाना, यह जोक नहीं होता। दुनिया इस तरह के बेहुदा चुटकुलों से बहुत आगे निकल चुकी है। तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से 50 साल पहले बंगाली भी तुम्हें छोड़कर अलग हो गए थे, क्योंकि तब तुम उनकी जुबान का मजाक उड़ाया करते थे, उनके रंग का मखौल उड़ाते थे, उनसे मच्छी की बू आती है ऐसा बोलकर उन्हें नीचा दिखाते। वेल, रमीज राजा और सिकंदर के इस बयान पर तो बात होगी, लेकिन इस बीच इंजमामुल हक का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आलू के ये बोरे साहब ने बड़े फक्र से ये बोला कि पाकिस्तानी टीम ने कैसे दूसरी टीम के खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा जावेद मियांदाद का खिलाया एक पुराना गुल भी हमारे सामने आया है। तो आइए मियांदाद के पुराने गुल और इंजमाम की इस चुल पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे मजहबी कट्टरता खेलों में घुसकर एक पूरी टीम को बर्बाद कर सकती है, इनफैक्ट बर्बाद कर चुकी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक। पाकिस्तानी टीम के फॉर्मर खिलाड़ी इंजमामुल हक का वीडियो सामने आया है। वीडियो कब का है, कहां का है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, और वो इतना मायने भी नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इंजी भाई इस वीडियो में बोल क्या रहे हैं। इस वीडियो में इंजमामुल हक बड़े फख्र से सामने बैठे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कई साल पहले कराची में टेस्ट खेलने आए ब्रायन लारा को उन लोगों ने कन्वर्ट करने की कोशिश की। मोहम्मद यूसुफ ने एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के एक बुजुर्ग है शेख हाशिम साहब, सारी चीज़ें उसको बताई। ब्रायन लारा ना ये सुन के खामोश हो गया और कहता है उन्होंने उससे बोला कि वाकई जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। लानत है इंजी भाई, लानत है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान बोला जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन तुम घर आए मेहमान के भरोसे का ही फायदा उठाने लगे। ब्रायन लारा टूरिंग टीम की हैसियत से पाकिस्तान में मैच खेलने आए। तुमने अगर उनको खाने पे बुलाया या उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे किसी मौलाना की तकरीर सुने, ये उनका बड़प्पन था कि आपके न्योते पर वो चले गए। मगर आप इस हद तक कैसे गिर सकते हो कि किसी का फायदा उठाकर उस आदमी से उसका मजहब छीनने लग जाओ? और इस पे शर्म आना तो दूर, आप बड़े फख्र से इस बात को, इस बेशर्मी को बहादुरी समझकर इसके किस्से पूरी दुनिया को सुना रहे हो। आपको भी ये बता दें कि ब्रायन लारा कोई पहले आखिरी खिलाड़ी नहीं थे। इंजमाम ने बताया कि कैसे उन्होंने हरभजन सिंह को भी सिख से मुस्लिम बनने की चाल चली। इससे पहले कि मैं वो बयान सुनाकर उस पर अपनी कोई ओपिनियन दूं, आपको मैं बता दूं कि आप भी ओपिनियन देकर ढेरों पैसे कमा सकते हैं। प्रोबो ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, जल्दी से उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। घर में सबके फोन में ये ऐप इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबके पास अपनी खुद की ओपिनियन होती है, तो ऐप भी होना चाहिए। यस या नो में कई सारे टॉपिक्स, कई सारी कैटेगरीज हैं, आप ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। अब कई सारे टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फाइनल मुकाबला, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगी, यस या नो, उसमें अपनी ओपिनियन दो। पैसे जीतने के बाद बड़े आसानी से उसे विड्रॉ भी करो, और एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रोबो पर अब आप पैसों के अलावा थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हाँ, 13 से 19 नवंबर तक जो बेस्ट
1000 बड़े ट्रेडर्स जमात होंगे, हैं। उन सबको मिलेंगे बड़े से बड़े रिवॉर्ड्स। बस आपको डाउनलोड करना है प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से इंजमाम उल हक के काले कारनामों पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इंजी भाई ने ब्रायन लारा ही नहीं, हरभजन सिंह को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश की। इंजमाम ने दावा किया कि हरभजन सिंह तो इस्लाम कबूल करने के काफी करीब पहुंच चुके थे। हरभजन सिंह ने मारी भी है। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने कि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब इंजमाम का ये स्टेटमेंट जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मच गया। इसे सुनकर सबसे ज्यादा खुंदक तो खुद भज्जी पा को आई। भज्जी ने कहा कि अपन को भी वही माल चाहिए जो माल फूंक कर इंजी ये सब बात कह रही। देखा नहीं कहां से उठ के ये बयान दे देते हैं, कौन सा नशा फूकते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आपको पता ही इससे बयान पहले सामने पाकिस्तानी आ गया। खिलाड़ी अहमद शहजाद भी बीच मैदान में श्रीलंका के प्लेयर तिलक रत्ने दिलशान को ये ट्वीट बोल आया था, चुके अभी थे बयान कि दिया। तुम इस्लाम कबूल कर लो और अगर ऐसा नहीं करते तो नरक में जाओगे। वो वीडियो वायरल है, हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखाया भी था। वेल सच कहूं तो इंजमाम के सुनाए ये सारे किस्से, जहां उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में कैसे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, या लारा को मुसलमान बनाने का एफर्ट किया, या अहमद शहजाद को वो वीडियो जिसमें वो दिलशान को मुसलमान बनने की सलाह दे रहे हैं, ये सब देखकर मुझे गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आ रही है। मैं सोच रहा हूं कि बाकी दुनिया के खिलाड़ी जब विदेशों में खेलने जाते हैं तो वहां का खाना एक्सप्लोर करते हैं, देश की अच्छी जगहों को देख रहे होते हैं, और ये सारे पाकिस्तानी विदेशों में जाकर मौलवियों की तरह उनको कन्वर्ट करने में लगे हैं। मतलब सही बात है यार, सच में यार, इतने सालों से अलग अलग स्पोर्ट्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, इतने प्लेयर्स को हम सब ने देखा है, इतनी टीमों को करीब से फॉलो किया है, मुझे याद नहीं आता कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा पूरी दुनिया में कोई और टीम या किसी और टीम के खिलाड़ी विदेशों में जाकर ऐसे घिनौने काम करते हो। नहीं किया। कोई पता हो तो मेरे को जरूर बताओ। और इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछता हूं कि तुम किस भाई। मुंह से दूसरों को अपने मजहब में लाने का दावा करते हो? किस जिधर आता है पहले अपने कर्म तो देखो। दुनिया में सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग तुमने करी, दुनिया में सबसे ज्यादा आपस में तुम लड़ते हो, बॉल टेम्परिंग तुमने करी, अपने सीनियर खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम करते हो, और दूसरों को तुम अपने दीन में शामिल होने की दावत देते फिरते हो। कैसे? मतलब सारी शर्म हया बेचकर बीड़ियां पी गए हो क्या बे? ये दीन की मजहब की इतनी नौटंकी क्यों करते हो तुम लोग इतनी नौटंकी करते हो, तभी तो तुम्हारा मुल्क रिजवान अहमद जैसे नौटंकीबाज पैदा करता है, जिसे लगता है कि मैं मजहबी होने का जितना नाटक करूंगा मेरी जाहिल कौम मुझे उतना ही महान समझेगी, दीन पर चलने वाला मुझे समझेगी। किस दुनिया में जी रहे हो? किस दुनिया में? दुनिया किसी क्रिकेट खिलाड़ी को इस चीज के लिए याद नहीं रखती वो कितनी बार पूजा करता था या नमाज पढ़ता था। दुनिया तुमको सिर्फ तुम्हारे खेल की वजह से याद रखती है। उसे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि खेल के इतर तुम और क्या करते हो। शेन वॉर्न का एग्जांपल ले लो। शेन वॉर्न को क्रिकेट की दुनिया का बैड बॉय कहा जाता था, उनके बेशुमार अफेयर्स थे, अपनी टीम में कई खिलाड़ियों से उनकी पटी भी नहीं, मैदान के बाहर भी बिहेव बहुत अच्छा नहीं था उनका, मगर इन सब बातों से क्या वॉर्न की, शेन वॉर्न की ग्रेटनेस में कोई कमी आई क्या? वो आज भी वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्पिनर हैं और शायद अगले 100 साल तक रहेंगे। मगर ये सब बातें तुम्हें कहां समझ में आती? जिस मुल्क में मजहबी नौटंकी को बड़ी ऊंची निगाहों से देखा जाता है, वो वहां हर आलतू फालतू आदमी वैसी ही नौटंकी करके लोगों की नजरों में महान बनना चाहेगा जैसे आपके खिलाड़ी बनते आ रहे हैं। सच में यार, मैं जितना सोचता हूं इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कम बोलूं, उतना ही अपने कुकर्म मेरे सामने लाने लगते हैं। ऐसा ही एक कुकर्म जावेद मियांदाद का भी सामने आया। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जोकर, सुनिए क्या बोला है कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। सुना आपने? क्रिकेट के ये सबसे महान जोकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताना मारते हुए ये बोल रहे हैं कि जिस जगह पर मंदिर बनाया गया वहां से निकलने वाला हर हिंदू मुसलमान बनकर निकलेगा, क्योंकि वहां पहले मस्जिद थी। अब इन तीसरी बेल सर की बात पर मैं क्या, बस ये सुनकर हैरान होता हूं कि इतने बड़े पाकिस्तान में क्या एक आदमी नॉर्मल इंसान नहीं है क्या? क्या दुनिया के सारे मुल्कों की खपत ऊपर वाले ने पाकिस्तान में ही कर दी है क्या? मैं यार, तुम फॉर्मर खिलाड़ी, अपनी टीम पर, अपनी टीम के खेल पर ध्यान दो। 12 सालों से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तुम्हारी टीम नहीं पहुंची, हर 3 महीने में पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है। अपनी टीम को तुमने सिफारिशी खिलाड़ियों का कोठा बनाकर रखा हुआ है, जिसका जुगाड़ नहीं होगा वो टीम में आएगा ही नहीं। और तुम बातें मंदिर मस्जिद की कर रहे हो क्या? सुबह उठकर चाय के साथ भांग के पकौड़े खाते हो क्या बे? झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि 8 नकली कर दूंगा मैं। जो दर्शक हमारे नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मियांदाद भारत को मंदिर मस्जिद पर ध्यान दे रहे हैं, ये वही आदमी है जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे को अपना समधी बना रखा है। वो दाऊद इब्राहिम को टेररिज्म से लेकर ड्रग्स तक और पायरेसी से लेकर रैंसम तक दुनिया के सारे घिनौने काम करता है। ऐसे आदमी को अपना रिश्तेदार बनाने में तो इस मियांदाद को शर्म नहीं आई, तब इसका दीन आड़े नहीं आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वही मियांदाद है जिन्होंने शाहिद अफरीदी को बिका हुआ बताया था, जिसने पाकिस्तान टीवी पर सरेआम बोला था कि अफरीदी ने मैच फिक्स नहीं किया तो अपने बच्चों की कसम खाकर बताए कि नहीं किया। शाहिद को मैं ये कहता हूं, अपनी बच्चियों के हाथ रख के ये बात बोली थी। कि तुमने
पाकिस्तान को इसने बेचा नहीं है। मैं गवाह हूं, मैंने पकड़ा इसको खुद को। अब बताओ, क्या आपने हिंदुस्तान में देखा है ऐसा होते हुए? मनमुटाव हो सकते हैं, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के खिलाफ मन में हो सकता है, गिला शिकवा भी हो सकता है, मगर क्या आपने भारत में देखा है कि दो फॉर्मर प्लेयर नेशनल टीवी पर कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे लड़ रहे हैं? इतना ही नहीं, ये वही मियांदाद है जो दुनिया का इकलौता खिलाड़ी है जिसने बीच मैदान में दूसरी टीम के बॉलर को बैट से मारने की कोशिश की थी। आपको बता दो 1981 में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हार रही थी। जावेद मियांदाद उस टूर पर कप्तान थे, तभी एक रन लेने के दौरान उनका ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डेनिस लिली के साथ झगड़ा हो गया। मियांदाद गुस्से में इतना पगला गए कि वो अपने बैट से लिली को मारने वाले थे। बाद में क्रिकेट की सबसे बड़ी मैगजीन विजडन ने मियांदाद की इस हरकत को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक हरकत बताया था। यही मियांदाद जिसने मैदान के बाहर अपने ही साथी खिलाड़ी अब्दुल कादिर को चाकू से डराने की कोशिश की। और यही मियांदाद शाहिद अफरीदी से जब इनका झगड़ा हुआ था तो इन्होंने अपने समधी दाऊद इब्राहिम से शाहिद अफरीदी को भी फोन पर धमकी दिलवाई थी। यानी ये है मियांदाद की औकात और ये है उनका कैरेक्टर, यानी उनका चरित्र। ये खानदानी चप्पल चोर की तरह हमें मंदिर मस्जिद पर ज्ञान दे रहा है। सोचिए, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी खिलाड़ी से ज्यादा एक सड़क छाप गुंडे की तरह बर्ताव किया हो, वो दीन की बातें कर रहा है। और हकीकत ये है कि जब मियांदाद को मैं देखता हूँ या इंतजाम जैसे की बातें सुनता हूँ कि कैसे वो दूसरे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही सोचता हूँ कि दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी तो मियांदाद जैसे लोगों को देख रहे होंगे। पाकिस्तान के फिक्सर खिलाड़ियों को तो भी वो जानते ही होंगे। तब वो क्या सोचते होंगे कि जिस दीन के तुम हमारे सामने इतने गीत गा रहे हो, पहले अपने खिलाड़ियों को तो उसकी तालीम दे दो। दीन ने तो तुम्हारे खुद के खिलाड़ियों को इतना सब्र नहीं सिखाया है कि वो बीच मैदान में मारपीट नहीं करते, अपने ही साथियों को फिक्सर नहीं बनाते, मजहब के नाम पर दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, और तुम हमें भाषण दे रहे हो। सच में उज्जड़ गंवारों की पूरी फौज भरी हुई है पाकिस्तान। न इन्हें औरतों की इज्जत करनी आती है, न ये लोग गैर मुसलमानों को इंसान मानते हैं, न ये दूसरों की जीत पचा पाते, और न ही अपने खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं। खेलना तो ये कब का भूल चुके हैं। अगर इन्हें कुछ आता है तो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर झूठी नौटंकी करना। तभी रिटायर होते ही सब मजहबी गाने गाने लगते हैं, ढोंग करने लगते हैं। तभी ये हर जगह जुतियाए भी जाते हैं। आई सेड जुतियाए, ठीक है। कोई इनको अपने देश में घुसने नहीं देता, और हमने भी ठान लिया है कि इनकी किसी भी जहालत को छोड़ेंगे नहीं। जब जब दूसरी तरफ से कोई बकवास होगी, धर्म के नाम पर कोई ओछी बात होगी, तो हम भी अपने बातों की गीली चप्पल से इनका बराबर ऐसे ही करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको सही लगी तो प्लीज इनको सही मिलता है, इनको आज रौनक सही नंगा करता है। अबे गधे, अबे जावेद मियांदाद, अबे भाई तोतले, तू बोल रहा है कि भाई वहां पर मस्जिद को तोड़ के उन्होंने मंदिर बनाया, वहां पर लोग जाएंगे तो वहां पर मुसलमान हो जाएंगे, हिंदू भी। अबे गधे, वो पहले भी मंदिर था, मुगलों ने बकचोदी की, वहां पर मस्जिद बना दी थी। ये क्या है लोग यार। बोलता है कि उधर जो भी बंदा जाएगा उधर मुसलमान होके निकलेगा। ओ यार, ये पाकिस्तानी लोग हैं यार, ये कैसे लोग हैं? ये शलवारें उतार के घूम रहे थे, जिधर आते उधर ही हक देते हैं यार। ये अपने खिलाड़ी पे इल्जाम लगा रहा है शायद अफरीदी भी कि मैंने तुम्हें खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ा। यार लेते हैं ना, कौन सा किसने पाकिस्तान को नहीं बेचा? मुझे इधर बता दो। लेकिन वही बात है ना, ये सारी ऐसे हैं, हकते हैं हर जगह पे। ओ भाई इंतजाम कभी फिर आके बोलते, उसकी इतनी गंदी बेइज्जती दुनिया में, फिर आके कहता है कि हमने ब्रेन लारा को भाई दावा दी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। ये हमें पहली दफा पता चला कि इसने ब्रेन लारा को भी बोला। अभी उसने बताया ना, अपनी शलवार उसने अभी उतारी है ना आगे। ये देखो यार, अपने मुंह से ही बोल रहा है। वो कहता है वो चुप हो गया था आगे से, वो भी चुप हो गया। ये बोलता होगा ना, क्या बकचोद लोग हैं। वो तो दूसरा देखो, उसका तो वीडियो भी सामने आ गया। वो बोलता है कि ये तो मेरी चीज माइंड में नहीं है, ये कैसी बकवास कर रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। तुम लोग इंडिया में ऐसी बात करते, तुम लोग अपने आप को तो ठीक करो। मैच फिक्सर में टॉप पे हो तुम लोगों, दुनिया के गंदे कामों में टॉप पर तुम लोग। दूसरा एक साबिक क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं कि जब टॉस होता है तो सिक्का उछालते थे, पता नहीं वो एक तरह का होता है, तो वो मैं उधर सिक्के में मसला गा रहे हैं। ये है पाकिस्तानी, ये देख इल्जाम है इनका। ये है पाकिस्तानी भाई, अलग ही सियारे पे रहते हैं भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऊपर वाले ने हमें यहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए अकल दे दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, वही ना, हमें ये समझ नहीं आता कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमें कहाँ से ऊपर वाले ने अकल दे दी। किधर इनको हर जगह पे मजहब को देते हैं, हर जगह मजहब को, हर जगह मजहब को। सही का, हर जगह मजहब को। यार खेलना है तुम पाकिस्तान के लिए खेलो, जीतो जैसे इंडिया खेल रहा है। जीतेंगे। ये अब पैसा लेते हैं, पैसे के यार हैं, और जब हारते हैं तो बाहर होके भाई कहते हैं मुसलमान हो जाओ, नहीं तो तुम जन्नों में जलोगे। ये है इनकी रियलिटी। किसी टूर पे जाता है, कोई चीजें उधर देखता है, जाको खाने खाता है, ये लोग उधर जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। ये बातें कभी किसी और टीम ने किया है?
तो तू यकीन कर, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख ले, कभी किसी खिलाड़ी ने किसी पे इल्जाम लगाया है? तो भाई ये भाई पाकिस्तानी ऐसा कभी करते मैच हैं। फिक्सर उधर पकड़ा गया है? पकड़ा गया तो पाकिस्तानी पकड़ा गया। पकड़ा गया, हर जगह पकड़े गए हैं, 2 नंबरी में पकड़े गए। इमरान खान ही पकड़ा गया था, आसिफ नहीं पकड़ा गया था, शराब पीते हुए मैच आमिर। फिक्सिंग करते, सारे ये लोग गंदे कामों में पकड़े गए और बातें इंडिया पे करते हैं। तो यार आपके क्या थॉट है? जो आज रौनक ने बजाई है ना, एकदम करेक्ट सही बजाई। इधर ही बड़ा खत्म करते हैं। तो बाय।